बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी खबर है कि वेस्ट इंडीज ने बड़ी अकलमंदी के साथ टॉस जीता और उसके बाद वो बॉलिंग चूज किया क्योंकि वो चाहते हैं कि ड्यू फैक्टर जो है आज फिर से उनका साथ दे। बिल्कुल, वेंकटे में ड्यू फैक्टर काफी मैचेस में पहले भी देखा गया है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे रन्स बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे चेस अच्छी होती है। मतलब एज द इवनिंग कम्स इन तो थोड़ा सा उसकी वजह से आसानी भी हो जाती है चेजिंग टीम को। और वैसे भी इंडिया की बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमेशा इनकी बैटिंग साइड ही स्ट्रॉन्गर रही है। तो उसको देखते हुए भी वेस्ट इंडीज ने उनकी जो थोड़ा सा कमजोर हिस्सा है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया कि जिम्मेदारी बॉलर्स पे आ जाए। और ऑब्वियसली ये बांग्लादेश की टीम तो नहीं है, बेहतर साइड है और इनके 7-8 प्लेयर्स जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, सबको एक्सपीरियंस है इस बॉलिंग का, इन कंडीशंस का। तो लेट्स सी, होपफुली आज पिच में उतना स्पिन नहीं होगा जितना पहले इंडिया को। यानी फिर मुंबई की विकेट किसका साथ देगी, बैटिंग का कि बॉलिंग का? बैटिंग के लिए अच्छी होती है ये पिच हमेशा से, बॉलिंग को इतनी इंसिस्टेंस नहीं मिलती। यहाँ पे पेस अच्छी आती है, ग्राउंड भी बड़ा नहीं है, इसमें रन ज्यादा होते हैं हमेशा। मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। मगर सलमान भाई एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि जहां इंडिया जाते हैं जो पिच है वो ऑटोमेटिकली स्पिन करना शुरू हो जाती है, टर्न करना शुरू हो जाती है। ये क्या आज भी ये क्या रवायत कंटिन्यू होगी? मुझे लगता है कि उतना नहीं होगा जितना शायद पहले होता रहा है, बिकॉज वेंकटे में बाउंस भी है और बॉल बैट पे आता है, अच्छा स्ट्रोक अच्छा लगता है, तो शायद उतना इफेक्ट ना हो। लेकिन देखेंगे कि शाम को कैसी बॉलिंग करते हैं, बिकॉज अगर ड्यू आ जाती है तो फिर चाहे जैसा भी पिच हो फिर रन हो। बैटर नहीं करता। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन के बारे में ये एक बड़ी मशहूर बात है कि वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और काफी छक्के लगा देते हैं स्पिन पे। तो क्या अगर इंडिया ये करता है तो खुद अपने जाल में नहीं फंसेगा अगर उन्हें स्पिनिंग? देखें, अच्छा खेलते हैं, हर तरह का स्पिनर भी ऐसा नहीं होता कि जिसको आप आराम से हिट मार लें। सो गेल की हिस्ट्री है कि वो ऑफ स्पिनर्स, अच्छे ऑफ स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करता है। और इंडिया का जो अश्विन है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया पूरे टूर्नामेंट में और वो नया बॉल ही करता है। जब गेल ने आना है तो उसने बॉलिंग करनी है, तो वो बैटल होगा आई थिंक जो डिसाइड करेगा कि मैच ज्यादातर किसकी फेवर में जाता है। एट द मोमेंट ऐसा लगता है। और उसको भी रेस्ट करवाई उन्होंने इस मैच के लिए। किसको? क्रिस गेल को। नहीं, ये वाला खेल रहा है, इससे पिछले में रेस्ट था। पिछले में रेस्ट करवाई ना, आराम किया कि ये जरा तगड़े होके खेलना। तो बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि ये अभी भी इस बार भी वन मैन शो तो नहीं होगा कि कोहली आएंगे स्टार्ट में और उसके बाद पूरी गेम वो लेके? जी हो भी सकता है और लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कहीं तो उसे फेल होना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी वो रन अप करता रहेगा। तो अब अगर आज के मैच में होता है तो शायद इंडिया के लिए सेटबैक। वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी सख्त है, लोया खांदी चाह दे नाल। हां, मैं वेख्या है, एडे एडे किल पे होए हुंदे दुध च उन्हां ने। अच्छा, मगर भाई आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये जो आजकल मैचेस हो रहे हैं ये कैप्टनसी के भी एक टेस्ट है और एक कैप्टन वर्सेस दूसरा कैप्टन है। जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा, इसी मैच में भी डैरेन सेमी है और उनके मुकाबले में धोनी है। मगर धोनी जो है कहते हैं कि हर कैप्टन को जो आउटस्मार्ट कर देता है क्योंकि वो एक बड़ा ही क्लेवर कैप्टन है। उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, उनको करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से यूज करना आता है और उसका अपना ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। तो क्या फेवर इंडिया की साइड पे ज्यादा होगा इस मैच में? नहीं, देखें, वेस्ट इंडीज की भी जो टीम है वो सभी लड़के जो हैं ओवरसीज प्रोफेशनल खेलते हैं और कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं काफी सालों से। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा ट्रिक होगा उसके बैग में जो शायद इन्हें ना पता हो, बिकॉज इसमें से 2-3 लड़के तो ऐसे हैं जो धोनी की टीम में खेलते हैं। सो वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके टैक्टिक्स क्या हैं जब वो आईपीएल में कप्तानी करते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा ये चीज इफेक्ट कर सकती है कि अनलेस वेस्ट इंडीज ही कोई ऐसा ब्लंडर कर दे कि हमें फिर कहना पड़ेगा जी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है उसने। लेकिन मेरे ख्याल में कि काफी फेयर चांस होगा वेस्ट इंडीज के लिए भी। और ऑब्वियसली धोनी इज अ गुड कैप्टन, इसलिए वो रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है सारी दुनिया में। और यू नेवर नो, उसकी सबसे जो अच्छी चीज है कि वो कूल काम रहता है, पैनिक नहीं करता किसी भी सिचुएशन। नहीं तो सलमान भाई इस तरह देखे तो वेस्ट इंडीज का जो कैप्टन है वो भी तो बड़ा कूल माइंड मैंने देखा, कभी उसके एक्सप्रेशन भी ऐसा नहीं आया कि सर वो हमारे साथ क्या हो रहा है उसके साथ। उनको तो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है, एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। ये भी हो सकता है, फेस भी नजर नहीं आता ना एक्सप्रेशन। मगर इस टाइम वक्त है हमारे एक बड़े स्पेशल सेगमेंट का, देखते हैं वो सेगमेंट कौन सा है। ओके जी, ये सेगमेंट है पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा ओपिनियन। सलमान भाई से जानेंगे इस मैच के बारे में कि इस मैच में परसेंटेज क्या होगी विनिंग की और इंडिया या वेस्ट इंडीज को, दोनों टीमों को एक दूसरे पे किस वजह से एज है। देखिए, इंडिया को ऑब्वियसली एक तो मैच इंडिया में हो रहा है, उनको सपोर्ट भी होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा ऑब्वियसली। और वेस्ट इंडीज को एज ये है कि
इंडिया में वो भी बहुत अरसे से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं किसी ना किसी टीम के लिए, और इंडियंस को इनसाइड आउट जानते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है। वेस्ट इंडीज के लिए ये प्लस पॉइंट है कि कोई उनसे कोई छुपी हुई चीज नहीं है जो इंडिया वाले आज अनलीश करते हैं। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली एक ये भी है कि कोहली आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी है कि कहीं ना कहीं बाकियों ने भी परफॉर्म करना है, क्योंकि कोई और भी नहीं कर रहा अभी तक। सो मिक्स्ड है दोनों के लिए, कोई क्लियर फेवरेट नहीं है इसमें, कोई क्लियर एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज नहीं है, बट आई थिंक स्लाइटली एज इंडिया को है ऑब्वियसली। क्योंकि इंडिया ने जो है इस टीम ने काफी बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं। सो जो टीम बड़े इवेंट्स को या फाइनल्स जीती होती है उसको उन मैचेस का एक्सपीरियंस होता है। हाँ। और आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज जो है इंडिया को कितना टफ टाइम देगी आज? देखिए टॉस जीत के जो बाद में बैटिंग कर रहे हैं ना, अगर तो ड्यू आ गई तो इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो अब देखना यह है कि ड्यू आती है या नहीं आती, बिकॉज ड्यू की गारंटी नहीं है। इफ क्लाउड्स, हवा तेज है, बादल हो, तो फिर ड्यू नहीं पड़ती। इंडियन टीम हम देख रहे हैं जो इनकी प्लेइंग 11 है, शर्मा, रहाणे, कोहली। अच्छा, शेखर धवन को आज रेस्ट करवाया इन लोगों ने। शेखर धवन को रेस्ट करा दिया है, और युवराज सिंह इंजर्ड है। तो रहाणे भी इक्वली गुड प्लेयर है, उसने बड़े रन्स किए हैं इंडिया के लिए, काफी सालों से टीम के साथ है, आईपीएल में भी बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और ये जो बैट्समैन पांडे इन्होंने रखा है, इसने भी ऑस्ट्रेलिया में इनको एक मैच जिताया था नीचे से जाके, बहुत तेज 50 रन किए थे इसने। सो आई थिंक इन्हें एक्सपोजर की भी कमी नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज के फ्लेचर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, और जिसने 80 किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसकी जगह सिमंस को चांस मिला है। Do you think सिमंस उस कैलिबर के प्लेयर हैं? सिमंस उससे अच्छा प्लेयर है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से सिमंस को टीम में जगह नहीं उसकी बन रही थी, लेकिन अब इंजरी की वजह से फोर्स्ड चेंज है। लेकिन कोई पता नहीं होता, फॉर्म वापस आ जाए तो एक चंद बॉलों में भी आ जाती है। बिल्कुल, मगर युवराज सिंह का जो लॉस है इंडिया को वो फील होगा, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने बड़े क्रूशल मोमेंट्स में परफॉर्म किया, और वैसे भी बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, और बॉलिंग साइड को हमेशा एक फील रहता है कि युवराज अगर चल पड़ा वो 6 बॉल 36 से याद आ जाता है, तो उसकी एक स्ट्रीक है इस तरह की। तो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत बड़ा लॉस होगा इस मैच में, या कवर अप करेगा? एक्सपीरियंस का लॉस डेफिनेटली होगा, और उसकी परफॉर्मेंसेज भी रही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में या रिसेंटली उसने स्ट्रगल किया तेज बॉलिंग के अगेंस्ट। वो कंफर्टेबल नहीं रहता, जब फास्ट बॉलर उसको बॉल करते हैं तो साफ पता चलता है उसके पैरों की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है, और शायद उसके रिफ्लेक्सेस अब उतने तेज नहीं रहे। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि उसकी जगह जो नया लड़का है, इसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। सो अगर ये इस बड़े इवेंट में अच्छा रन्स कर जाता है तो फिर नेक्स्ट जितने आगे इवेंट्स आने हैं उनके लिए इंडिया को एक उसकी जगह एक प्लेयर मिल जाएगा। अच्छा, एक और जी जी अच्छा, एट द स्पॉट जो है अचानक से प्लेयर्स मतलब चेंज कर लेना, टीम में चेंजिंग हो जाना, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मैच पे? देखिए, जो बाहर एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं वो बेसिकली तो इसी मकसद के लिए होते हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए इन केस ऑफ इंजरी, या अगर किसी की फॉर्म खराब है, या वो पिच उनको सूट करती है ज्यादा, तो वो आप चेंज कर सकें। सो शायद देखने वाले को लगता है, लेकिन एक टीम के लिए वो उतना बड़ा ऐसी कोई सेटबैक पोजीशन में नहीं चली जाती कि जी बिल्कुल अब पता नहीं क्या होगा, अनलेस के कोहली इंजर्ड हो जाता है जो ओनली इनफॉर्म प्लेयर है। तो ये तो पहले ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे, तो ये भी हो सकता है कि उनके जाने से नया आने वाला जो है वो फ्रेश होगा, उस पर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बल्कि वो ये होगा, उसको सोचना तो ऐसे चाहिए कि बिग मैच, बिग अपॉर्चुनिटी, अगर आज रन कर दिए तो आगे फिर बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक और एक सिचुएशन है, मगर अगर वेस्ट इंडीज जो है आज मैच हारती है तो इंग्लैंड फिर बाहर होगी ऑब्वियसली, इंग्लैंड के लिए ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी फाइनल में। और वेरस अगर देखा जाए कि वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो इंग्लैंड ज्यादा आसान है, उनके अपॉर्चुनिटी ज्यादा है फॉर इंग्लैंड टू विन द फाइनल। डू यू थिंक सो? इस तरह की कोई मेरा नहीं ख्याल। देखिए, क्रिस गेल ने रन किए उनके अगेंस्ट, 1 मैन शो करके जिताया, बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी हुई थी, बिल्कुल ही बॉल गीला था और कुछ नहीं हो रहा था सिवाय बस बैट में लगता था और बाउंड्री से बाहर जाता था। अब कैलकाटा में इस तरह ड्यू नहीं आती एक तो, और जितनी वहां पर थी जहां पे इनका मैच था। फिर उसके अलावा कैलकाटा की पिच पे स्पिन होता है, उस पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते जहां पे फाइनल है। सो आई थिंक कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो मैच है इंग्लैंड वाले भी उसको देखेंगे और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन सी टीम आ रही है और उनके अगेंस्ट क्या प्लान करना है। सो एट द मोमेंट दे विल नॉट मेक एनी प्लान अनलेस उन्हें पता हो कि फाइनल में पहुंचा कौन है उनके साथ। अच्छा, पिछले कुछ मैचेस में इंडिया की टीमें जैसे गल्ला करनी है, सानू के 2 किलो मटर मंगा दो, असि वो कटते रहे नाल भरजाई भी बैठी तुहाडी। आपने बताया
थोड़ा बहुत साढ़े वाले भी ध्यान दो ना, मतलब अच्छी भी इतने मेरे लगता है आपके साथ भी है लगता किसी बैठक च बैठे महल्ले च बाहर बैठेंगे इंज लग रहा तो मुंह रहा कौन ले आ जाता इंज करके तौबा तो की मैं मोटरसाइकिल के मरगाड़ च मुंह वेखी ना तो इंज का नजर आता है। सर्दियों च पहला डब्बा पानी का उत्ते पाए ना तो इंज का मुंह बनता नहाउन लगे आखिरी डब्बा पाओ तो इंज का मुंह बनता फौतगी हुई मैं जा यार अफसोस करके है अफसोस करने गया 2 मिनट बाद वापस आ गया मैं की होया एडी छेती मुड़ आया कहता उत्थे कोई हस के बोलिया ही नहीं। आप इन्हें कब्रस्तान दही भल्ले ला लिया कहता दही भल्ले मुर्दा कहता चलो अपने महल्ले महल्ले फौतगी हुई ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਲਾਕ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ बर्फ दे गाफ तेरी जान नू रोन दे। आपको मैं बात बताऊं आपने वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में जो कुछ जाना है आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके कोच रह चुके। हाँ क्यों नहीं, लास्ट कजन अच्छा लास्ट फर्स्ट कजन नहीं लास्ट कजन है जेड़ा गेल है मेरी मासी दा मुंडा है। हाँ भाई समझा कि ना मासी है नहीं मासी नहीं मासी है सी मतलब दुआ के नाल फिर मासड़ बने पढ़े लिखे हो जी। जुमे तो बाद की होता है, जुमे तो बाद हफ्ता असर दी नमाज तुसी पढ़े लिखे हो जी जी माशाल्लाह। जोर तो बात की होता है फजर नहीं भाई जान हाँ दुध वाला होता है। अच्छा क्योंकि ये मैच जो है बकरी 6 साल तो बाद की होती है की बकरी 6 साल तो बाद बकरी 7 साल दी ओ याद है मैं कह रहा जी। अब वक्त है जल्दी से एक ब्रेक आ जाएंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे ओली और पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर क्योंकि अभी नहीं मैं बताना चाहता हूँ एक बड़ी अच्छी खबर है कि वेस्ट इंडीज ने बड़ी अकलमंदी के साथ टॉस जीता और उसके बाद वो बॉलिंग चूज किया क्योंकि वो चाहते हैं कि ड्यू फैक्टर जो है आज फिर से उनका साथ दे। बिल्कुल वेंकटे में ड्यू फैक्टर काफी मैचेस में पहले भी देखा गया है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे रन्स बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे चेस अच्छी होती है। मतलब एज द इवनिंग कम्स इन तो थोड़ा सा उसकी वजह से आसानी भी हो जाती है चेजिंग टीम को। और वैसे भी इंडिया की बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमेशा इनकी बैटिंग साइड ही स्ट्रॉन्गर रही है। तो उसको देखते हुए भी वेस्ट इंडीज ने उनकी जो थोड़ा सा कमजोर हिस्सा है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया कि जिम्मेदारी बॉलर्स पे आ जाए। और ऑब्वियसली ये बांग्लादेश की टीम तो नहीं है, बेहतर साइड है और इनके 7-8 प्लेयर्स जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, सबको एक्सपीरियंस है इस बॉलिंग का, इन कंडीशंस का। तो लेट्स सी होपफुली आज पिच में उतना स्पिन नहीं होगा जितना पहले इंडिया को। यानी फिर मुंबई की विकेट किसका साथ देगी, बैटिंग का कि बॉलिंग का? बैटिंग के लिए अच्छी होती है ये पिच हमेशा से, बॉलिंग को इतनी इंसिस्टेंस नहीं मिलती। यहाँ पे पेस अच्छी आती है, ग्राउंड भी बड़ा नहीं है, इसमें रन ज्यादा होते हैं हमेशा। मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। मगर सलमान भाई एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि जहां इंडिया जाते हैं जो पिच है वो ऑटोमेटिकली स्पिन करना शुरू हो जाती है, टर्न करना शुरू हो जाती है। ये क्या आज भी ये क्या रवायत कंटिन्यू होगी? मुझे लगता है कि उतना नहीं होगा जितना शायद पहले होता रहा है, बिकॉज वेंकटे में बाउंस भी है और बॉल बैट पे आता है, अच्छा स्ट्रोक अच्छा लगता है, तो शायद उतना इफेक्ट ना हो। लेकिन देखेंगे कि शाम को कैसी बॉलिंग करते हैं, बिकॉज अगर ड्यू आ जाती है तो फिर चाहे जैसा भी पिच हो फिर रन हो। बैटर नहीं कहता। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन के बारे में ये एक बड़ी मशहूर बात है कि वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और काफी छक्के लगा देते हैं स्पिन पे। तो क्या अगर इंडिया ये करता है तो खुद अपने जान में नहीं फंस जाएगा अगर उन्हें स्पिनिंग? देखें अच्छा खेलते हैं, हर तरह का स्पिनर भी ऐसा नहीं होता कि जिसको आप आराम से हिट मार लें। सो गेल की हिस्ट्री है कि वो ऑफ स्पिनर्स, अच्छे ऑफ स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करता है और इंडिया का जो अश्विन है उसने बड़ी अच्छी है तो आगे फिर बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा एक और एक सिचुएशन है, मगर अगर वेस्ट इंडीज जो है आज मैच हारती है
तो इंग्लैंड फिर बाहर होगी ऑब्वियसली, इंग्लैंड के लिए ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी फाइनल में। और वेरस अगर देखा जाए कि वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो इंग्लैंड ज्यादा आसान है, उनके अपॉर्चुनिटी ज्यादा है फॉर इंग्लैंड टू विन द फाइनल। डू यू थिंक सो? इस तरह की कोई मेरा नहीं ख्याल। देखिए क्रिस गेल ने रन्स किए उनके अगेंस्ट, 1-1 शो करके जिताया, बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी हुई थी, बिल्कुल ही बॉल गीला था और कुछ नहीं हो रहा था सिवाय बस बैट में लगता था और बाउंड्री से बाहर जाता था। अब कैलकाटा में इस तरह ड्यू नहीं आती एक तो, और जितनी वहां पर थी जहां पे इनका मैच था। फिर उसके अलावा कैलकाटा की पिच पे स्पिन होता है, उस पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते जहां पे फाइनल है। सो आई थिंक कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो मैच है इंग्लैंड वाले भी उसको देखेंगे और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन सी टीम आ रही है और उनके अगेंस्ट क्या प्लान करना है। सो एट द मोमेंट दे विल नॉट मेक एनी प्लान अनलेस उन्हें पता हो कि फाइनल में पहुंचा कौन है उनके साथ। अच्छा, पिछले कुछ मैचेस में इंडिया की टीमें जैसे आप क्या गल्ला करनी है, सानू के 2 किलो मटर मंगा दो, असि वो कटते रहने, नाल भरजाई भी बैठी तुहाडी। नहीं थोड़ा बहुत साढ़े वाले भी ध्यान दो ना, मतलब अच्छी भी इतने मेरे लगता है आपके साथ भी है तुझे लगता किसी बैठक च बैठे उसी महल्ले च बाहर बैठेंगे इंज लग रहा तो मुंह रहा कौन ले आ जाता इंज करके तौबा। तो की मैं मोटरसाइकिल ते मरगाड़ च मुंह वेखी ना तो इंज दा नजर आउंदा है। अच्छा बंदा सर्दियों च पहला डब्बा पानी का उत्ते पाए ना तो इंज दा मुंह बनदा। नहाउण लगे आखिरी डब्बा पाओ तो इंज दा मुंह बनदा। फौतगी हुई मैं जा यार अफसोस करके है, अफसोस करने के 2 मिनट बाद वापस आ गया। मैं की होया एडी छेती मुड़ आया, कहंदा उत्थे कोई हस के बोलिया ही नहीं। मैच जिताया था नीचे से जाके, बहुत तेज 50 रन किए थे इसने। सो आई थिंक इन एक्सपोजर की भी कमी नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज के फ्लेचर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और जिसने 80 किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसकी जगह सिमंस को चांस मिला है। सिमंस उस कैलिबर के प्लेयर हैं? सिमंस उससे अच्छा प्लेयर है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से सिमंस को टीम में जगह नहीं उसकी बन रही थी, लेकिन अब इंजरी की वजह से फोर्स्ड चेंज है। लेकिन कोई पता नहीं होता, फॉर्म वापस आ जाए तो एक चंद बॉलों में भी आ जाती है। बिल्कुल, मगर युवराज सिंह का जो लॉस है इंडिया को वो फील होगा, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने बड़े क्रूशियल मोमेंट्स में परफॉर्म किया और वैसे भी बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है। और बॉलिंग साइड को हमेशा एक फील रहता है कि युवराज अगर चल पड़ा वो 6 बॉलें 36 याद आ जाता है, तो उसकी एक स्ट्रीक है इस तरह की। तो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत बड़ा लॉस होगा इस मैच में या कवर अप करेगा? एक्सपीरियंस का लॉस डेफिनेटली होगा और उसकी परफॉर्मेंसेज भी रही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में या रिसेंटली उसने स्ट्रगल किया तेज बॉलिंग के अगेंस्ट। वो कंफर्टेबल नहीं रहता, जब फास्ट बॉलर उसको बॉल करते हैं तो साफ पता चलता है उसके पैरों की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है और शायद उसके रिफ्लेक्सेस अब उतने तेज नहीं रहे। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि उसकी जगह जो नया लड़का है इसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। सो अगर ये इस बड़े इवेंट में अच्छा रन्स कर जाता है तो फिर नेक्स्ट जितने आगे इवेंट्स आने हैं उनके लिए इंडिया को उसकी जगह एक प्लेयर मिल जाएगा। अच्छा, एक और जी जी अच्छा, एट द स्पॉट जो है अचानक से प्लेयर्स मतलब चेंज कर लेना, टीम में चेंजिंग्स होते हैं ना, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मैच पे? देखिए जो बाहर एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं वो बेसिकली तो इसी मकसद के लिए होते हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए इन केस ऑफ इंजरी, या अगर किसी की फॉर्म खराब है या वो पिच उनको सूट करती है ज्यादा, तो वो आप चेंज कर सकें। सो शायद देखने वाले को लगता है, लेकिन एक टीम के लिए वो उतना बड़ा ऐसी कोई सेटबैक पोजीशन में नहीं चली जाती कि जी बिल्कुल अब पता नहीं क्या होगा, अनलेस के कोहली इंजर्ड हो जाता है जो ओनली इनफॉर्म प्लेयर है। तो ये तो पहले ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे, तो ये भी हो सकता है कि उनके जाने से नया आने वाला जो है वो फ्रेश होगा, उस पर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बल्कि वो ये होगा उसको सोचना तो ऐसे चाहिए कि बिग मैच बिग अपॉर्चुनिटी, अगर आज रन कर दी। एक्सप्रेशन भी ऐसा नहीं आया कि सर वो हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके साथ उनको तो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है, एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। ये भी हो सकता है, भी नजर नहीं आता ना एक्सप्रेशन, मगर इस टाइम वक्त है हमारे एक बड़े स्पेशल सेगमेंट का, देखते हैं वो सेगमेंट कौन सा है। ओके जी, ये सेगमेंट है पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा ओपिनियन। सलमान भाई से जानेंगे इस मैच के बारे में कि इस मैच में परसेंटेज क्या होगी विनिंग की, और इंडिया या वेस्ट इंडीज को, दोनों टीमों को एक दूसरे पे किस वजह से एज है। देखिए इंडिया को ऑब्वियसली एक तो मैच इंडिया में हो रहा है,
उनको सपोर्ट भी होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा ऑब्वियसली। और वेस्ट इंडीज को आज ये है कि इंडिया में वो भी बहुत अरसे से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं किसी ना किसी टीम के लिए, और इंडियंस को इनसाइड आउट जानते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है। वेस्ट इंडीज के लिए ये प्लस पॉइंट है कि कोई उनसे कोई छुपी हुई चीज नहीं है जो इंडिया वाले आज अनलीश करते हैं। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली एक ये भी है कि कोहली आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी है कि कहीं ना कहीं बाकियों ने भी परफॉर्म करना है क्योंकि कोई और भी नहीं कर रहा अभी तक। सो मिक्स्ड है दोनों के लिए, कोई क्लियर फेवरेट नहीं है इसमें, कोई क्लियर एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज नहीं है। बट आई थिंक स्लाइटली एज इंडिया को है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया ने जो है इस टीम ने काफी बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं। सो जो टीम बड़े इवेंट्स को या फाइनल्स जीती होती है उसको उन मैचेस का एक्सपीरियंस होता है। हाँ। और आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज जो है इंडिया को कितना टफ टाइम देगी आज? देखिए टॉस जीत के जो बाद में बैटिंग कर रहे हैं ना, अगर तो ड्यू आ गई तो इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो अब देखना यह है कि ड्यू आती है या नहीं आती, बिकॉज ड्यू की गारंटी नहीं है। इफ क्लाउड्स, हवा तेज है, बादल हो, तो फिर ड्यू नहीं पड़ती। ये इंडियन टीम हम देख रहे हैं जो इनकी प्लेइंग 11 है, शर्मा, रहाणे, कोहली। अच्छा, शेखर धवन को आज रेस्ट करवाया इन लोगों ने। शेखर धवन को रेस्ट करा दिया है और युवराज सिंह इंजर्ड है। तो रहाणे भी इक्वली गुड प्लेयर है, उसने बड़े रन्स किए हैं इंडिया के लिए, काफी सालों से टीम के साथ है, आईपीएल में भी बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और ये जो बैट्समैन पांडे इन्होंने रखा है, इसने भी ऑस्ट्रेलिया में इनको एक अच्छी बॉलिंग किया पूरे टूर्नामेंट में, और वो नया बॉल ही करता है। जब गेल ने आना है तो उसने बॉलिंग करनी है। तो वो बैटल होगा आई थिंक जो डिसाइड करेगा कि मैच ज्यादातर किसकी फेवर में जाता है। एट द मोमेंट ऐसा लगता है। और उसको भी रेस्ट करवाई उन्होंने इस मैच के लिए। किसको? क्रिस गेल को। नहीं, ये वाला खेल रहा है, इससे पिछले में रेस्ट था। पिछले में रेस्ट करवाया ना, आराम किया कि ये जरा तगड़े होके खेलना। तो बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि ये अभी भी इस बार भी वन मैन शो तो नहीं होगा कि कोहली आएंगे स्टार्ट में और उसके बाद पूरी गेम वो लेके जी हो भी सकता है, और लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कहीं तो उसे फेल होना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी वो रन अप करता रहेगा। तो अब अगर आज के मैच में होता है तो शायद इंडिया के लिए सेटबैक। वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी सख्त है, लोया खांदी चाह दे नाल। हाँ, मैं वेख्या एडे एडे किल पे होए हुंदे दुध च उन्हां ने। अच्छा, तो मगर भाई आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये जो आजकल मैचेस हो रहे हैं, ये कैप्टनसी के भी एक टेस्ट है, और एक कैप्टन वर्सेस दूसरा कैप्टन है। जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा, इसी मैच में भी डैरेन समी है, उनके मुकाबले में धोनी है। मगर धोनी जो है कहते हैं कि हर कैप्टन को आउटस्मार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक बड़ा ही क्लेवर कैप्टन है। उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, उनको करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से यूज करना आता है, और उसका अपना ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। तो क्या फेवर इंडिया की साइड पे ज्यादा होगा इस मैच में? नहीं, देखें वेस्ट इंडीज की भी जो टीम है वो सभी लड़के जो हैं ओवरसीज प्रोफेशनल खेलते हैं, और कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं काफी सालों से। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा ट्रिक होगा उसके बैग में जो शायद इन्हें ना पता हो, बिकॉज इसमें से 2-3 लड़के तो ऐसे हैं जो धोनी की टीम में खेलते हैं। सो वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके टैक्टिक्स क्या हैं जब वो आईपीएल में कप्तानी करते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा ये चीज इफेक्ट कर सकती है, कि अनलेस वेस्ट इंडीज ही कोई ऐसा ब्लंडर कर दे कि हमें फिर कहना पड़ेगा जी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है उसने। लेकिन मेरे ख्याल में कि काफी फेयर चांस होगा वेस्ट इंडीज के लिए भी, और ऑब्वियसली धोनी इज अ गुड कैप्टन, इसलिए वो रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है सारी दुनिया में। और यू नेवर नो, उसकी सबसे जो अच्छी चीज है कि वो कूल काम रहता है, पैनिक नहीं करता किसी भी सिचुएशन में। तो सलमान भाई, इस तरह देखे तो वेस्ट इंडीज का जो कैप्टन है वो भी तो बड़ा कूल माइंड मैंने देखा। कभी उसके